रामायण पेज नंबर 74 और 75। ओ मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बीरदि संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ नित नौ चरण उपजे अनुरागा बिसरि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेलपति मही परई सुखाई 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने ऊपरे ना उमहि नमु तब भयउ अपरेना। देखी उमहि तप खीन शरीरा ब्रह्मा गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर छीन देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। ओ मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश तब अब मिली हहीं त्रिपुरारी। ओ दीनी दयालु बीरदि संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे पर्वतराज कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहरा कलेशों को कठिन तप के त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। असे तप काहू न कीन्ही भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब धरहूँ ब्रह्मा बड़वानी सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जबहि
हठ परिहरि घरे जायहूँ तबहि मिलहि तुम्हें जब सप्तऋषि सा जाने हूँ तबे प्रमाणे बगीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी पुलक गात गिरिजा हरेशानी उमा चरित सुंदर मैं गावा सुनहु शंभु करे चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा जपहि सदा रघुनायक नामा जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी मन में वैराग हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। मंगल भवनया मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी चिदानंद सुखे धाम शिव विगत मोह मद काम विचरहि मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। दीनी दयालु बीरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ओ कतहु मुनि नह उपदेश ही ज्ञाना कतहु राम गुण करहि बखाना यद्यपि अकाम तदपि भगवान भगत बिरह दुख ते सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग में दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयाऊँ कालू बहु बीती नित नय होई राम पद प्रीति नेम प्रेम शंकर कर देखा अबिचल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गए। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम अन्न प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, ओ प्रगटे रामो कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला बहु प्रकार शंकर ही सराहा तुम्हें बिनु ऐसे व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान
श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती करे जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करणी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरणी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीनी दयालु बिरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय